प्रिय विद्यार्थियों, धोरारी एजुकेशन पे आपका स्वागत है। तो विद्यार्थियों, आज से हम राजस्थान ज्योग्राफी की एक नए कंटेंट के साथ क्लासों की शुरुआत कर रहे हैं और इन क्लासों के माध्यम से मैं आपको शॉर्ट वीडियो मतलब 10-15 मिनट के वीडियो के माध्यम से आपको लगभग राजस्थान ज्योग्राफी का पूरा कंटेंट जो कराने का प्रयास करूँगा। यहाँ पर विद्यार्थियों आपको फैक्चुअल बेस डाटा उपलब्ध करवाया जाएगा, मतलब जो भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उनको आधार मानकर और टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं उन्हीं को आधार बनाकर ये कंटेंट बनाया गया है। और लगभग जो भी आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे वीडियो का हो, चाहे 4th ग्रेड का हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड, लगभग जिनमें भी जो भी क्वेश्चन राजस्थान ज्योग्राफी से रिलेटेड पूछे जाएंगे इस कंटेंट से आराम से आ जाएंगे, क्योंकि इसका जो आधार है डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना जी जो बुक है उसको मानकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो आप इस चैनल पर अगर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो विद्यार्थियों, आज हम क्लास की शुरुआत करते हैं और आज की जो क्लास की शुरुआत हम करने वाले हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेशों से हम इस क्लास की शुरुआत करेंगे। चलिए विद्यार्थियों, सर्वप्रथम विद्यार्थियों आपको जो ध्यान में रखना है कि राजस्थान में सर्वप्रथम भौतिक प्रदेशों को विभाजित करने का कार्य किसने किया, तो इसके अंदर प्रोफेसर वीसी मिश्रा का नाम आता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने कब किया? इन्होंने 1968 में प्रस्तुत किया और इनकी एक पुस्तक का नाम भी आपको ध्यान में रखना है, राजस्थान का भूगोल। वर्गीकरण का आधार इन्होंने क्या माना? उच्चावच, कृषि, औद्योगिक व जलवायु। उच्चावच मतलब पर्वत, पठार, मैदान, इनको उच्चावच की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, कुल कितने प्रदेशों में भागा मतलब वर्गीकृत किया? 7 प्रदेशों में। ये जो 7 प्रदेश हैं इनके आपको नाम ध्यान में रहने चाहिए। पहला है शुष्क प्रदेश, दूसरा अर्ध शुष्क, तीसरा नहरी प्रदेश, चौथा अरावली, पांचवा पूर्वी कृषि व औद्योगिक प्रदेश और छठा चंबल बीहड़ प्रदेश और जो 7 नंबर का है दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। ये आपको ध्यान में होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो बनेगा उसमें 4 आपके ऑप्शन देगा कि इनमें से कौन सा भौतिक प्रदेश वीसी मिश्रा के अनुसार नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन इससे पूछे जाएगा। ठीक है, एक फैक्ट आपका तैयार हो गया विद्यार्थियों। तो नेक्स्ट जो मैं बात करूँगा जहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, देखिए विद्यार्थियों, मैप की सहायता से भी पूछा जा सकता है। पहला है शुष्क भौतिक प्रदेश, ठीक है। दूसरा अर्ध शुष्क, ये यहाँ ये क्षेत्र जो मैप की सहायता से आपको नज़र आ रहा है अर्ध शुष्क प्रदेश, ये गंगानगर हनुमानगढ़ वाला नहरी प्रदेश। चौथा ये जो ब्लैक कलर में नज़र आ रहा है अरावली प्रदेश। और पांचवा ये देखिए पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत आता है पूर्वी कृषि व औद्योगिक प्रदेश। ये अलवर, भरतपुर, धौलपुर, निमराना, अलवर, ये सारा क्षेत्र यहाँ से लेकर नीचे उदयपुर तक, मतलब ये नीचे डूंगरपुर, बांसवाड़ा तक का क्षेत्र कहाँ किस में आता है? पूर्वी कृषि व औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत। छठा जो रेड रंग में आपको दिख रहा है ये चंबल बीहड़ प्रदेश और 7वां दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश जो हड़ौती पठार वाला क्षेत्र है। ठीक है विद्यार्थियों, नेक्स्ट आप आ जाइए। ये देखिए ये सारणी है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो इसके अंदर जो धरातलीय दृष्टि से राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। ठीक है विद्यार्थियों, ये जो 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है इसको आधुनिक वर्गीकरण कहा जाता है। ठीक है, वर्गीकरण के प्रस्तुतकर्ता कौन है? हरिमोहन सक्सेना, प्रोफेसर तिवाड़ी द्वारा। वर्गीकरण कब दिया गया? 1994 में। और वर्गीकरण कौन सी पुस्तक में दिया गया? राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल, ये पुस्तक का नाम आपको ध्यान में रखना है। इसका आधार क्या माना? एक तो उच्चावच और इसके बाद इसके साथ है भौगोलिक संरचना। 4 भागों में जो विभक्त किया, ये आप मतलब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आपको पता ही है, क्योंकि मैंने आपको 4 भाग ही पढ़ाए जाते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश, चौथा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है, अब आप इस सारणी के अंदर आ जाइए जहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा। पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो विद्यार्थियों इसमें आपको एक ध्यान में रखना है कि जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और इसके साथ है पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये दोनों जो भाग हैं ये टेथिस सागर का हिस्सा है। ठीक है, टेथिस सागर जो आप पढ़ते आ रहे हैं उसका हिस्सा है। और जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है इसके साथ दक्षिणी पूर्वी हड़ौती जो प्रदेश, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है।
पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है। इसके बाद जो ये 4 भाग हैं, इनके 11 उपविभागों में इन्हें बांटा गया है। कितने उपविभागों में? 11। ये संख्या आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके बाद जो आपको ध्यान में रखना है, पहला पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश, क्षेत्रफल 61.11%, ठीक है। जनसंख्या 40% इस पर निवास करती है। दूसरा आपको ध्यान में रखना है अरावली पर्वतीय प्रदेश, क्षेत्रफल 9% और 10% इस पर जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। पूर्वी मैदानी प्रदेश, क्षेत्रफल 23% और 39% इस पर जनसंख्या निवास करती है। चौथा दक्षिण पूर्वी हाड़ौती प्रदेश, 6.89 लगभग 7% के बराबर इसका क्षेत्रफल है और 11% इस पर जनसंख्या निवास करती है। पहला फैक्ट तो आपको ये ध्यान में रखना है। दूसरा फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है, इनके उपविभाग। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसके 2 उपविभाग हैं, रेतीला शुष्क मरुस्थल, इसके भी 2 उपविभाग हैं। एक तो बालू का स्तूप युक्त मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। ये दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। दूसरा अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, इसमें एक तो घग्गर का मैदान आ जाएगा, शेखावाटी प्रदेश जो आंतरिक प्रवाह कांतली नदी वाला क्षेत्र है, तीसरा नागौरी उच्च भूमि और लूणी बेसिन, ठीक है। इसके बाद अरावली पर्वतीय प्रदेश है, इसके भी 3 जो उपविभाग हैं, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी अरावली, ठीक है। एक तो आपको ये ध्यान में रखना है, एक जो आजकल अरावली पर्वतीय प्रदेश में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें पर्वत चोटियों का क्रम पूछा जा रहा है। 2 चोटियाँ उत्तर से ले लेंगे, 2 मध्य से ले लेंगे और 2 या 3 ये दक्षिण अरावली से ले लेंगे, ठीक है। जो नीचे कैटेगरी की जो पर्वत चोटियाँ, तो आपको पर्वत चोटियाँ लगभग सभी ध्यान में रहने चाहिए। ऊंचाई उनकी ध्यान में नहीं, बस उनका क्रम ध्यान में रखना चाहिए आपको, क्योंकि अवरोही और आरोही क्रम में आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन इससे, ठीक है। तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश, इसमें बाणगंगा बेसिन, इसके बाद चंबल बेसिन, बनास बेसिन, माही बेसिन, ये चारों आपको ध्यान में रखने हैं। अच्छा, जो भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है उसमें से पूछा जाता है कि कौन सा प्रदेश पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है। इसके अंदर 3 तो इसमें से मिलेंगे आपको और जो चौथा मिलेगा वो लूणी बेसिन से मिलेगा। ये लूणी बेसिन इसमें दिया हुआ होगा। लगभग यहाँ से 3-4 जो एग्ज़ाम है उनमें जो क्वेश्चन बनाए हैं उसमें इसी टाइप का क्वेश्चन बनाए कि 3 ऑप्शन यहाँ से दे दिए और चौथा लूणी बेसिन यहाँ से दे दिया जाता है। या फिर इसमें से क्वेश्चन बनता है अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का भाग निम्न में से है, 3 इसमें से और 1 इसमें से देती है। इस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। चौथा विद्यार्थियों आपको ध्यान में रखना है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, इसके 2 उपविभाग हैं, विंध्यन कगार भूमि और दक्कन लावा का पठार। इसके बाद इसकी डिटेल स्टडी हम आगे करेंगे। अभी यहाँ से जो फैक्ट यहाँ से बन रहा है वही मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। लगभग जो मैटर है इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन अपने बन गए हैं जो बार बार एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो विद्यार्थियों इस वीडियो को बार बार देखते रहिएगा, मतलब 2-3 बार आप देख लो, आपको ध्यान हो जाएगा। अपने नोट्सों में ऐड कर लेना जो कंटेंट इनमें से आपको नया लगता है वो। इसके बाद जो क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान के भौतिक विभागों के बनने का क्रम पूछा जाता है। सबसे पहले अरावली आएगा, ठीक है, क्योंकि अरावली की जो उत्पत्ति मानी जाती है लगभग 65 करोड़ वर्ष पूर्व इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, ठीक है, 65 करोड़ वर्ष पूर्व, ठीक है। इसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि लगभग प्री कैम्ब्रियन कल्प में इसकी उत्पत्ति, किसमें? प्री कैम्ब्रियन कल्प में, ठीक है। ये आपको मोटा मोटी इसमें ध्यान रखना है। 2 नंबर पे आता है आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, 3 नंबर पे आता है आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है। पूर्वी मैदानी प्रदेश और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है, ये दोनों टेथिस सागर का हिस्सा है और ये दोनों गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ठीक है विद्यार्थियों। इसके बाद ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में आपको पूछा जाएगा। तो सबसे ऊंची अरावली, फिर दक्षिणी पूर्वी पठार, फिर पूर्वी मैदान, इसके बाद पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अब विद्यार्थियों जो ऊपर मैंने पढ़ाया है उसका आपको एक रिवीजन करा देता हूँ इस मैप की सहायता से, ताकि आपको मतलब आराम से जो है डिटेल में आपके समझ में आ सके। पहला है आपने पढ़ा जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है,
तो उसका जो पहला भाग है, एक तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और दूसरा बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद यहाँ आपको ध्यान में रखना है ये जो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, ये इस मरुस्थल को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ये जो इधर पश्चिमी जो भाग है, ये मतलब शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, और इसका जो पूर्वी भाग है ये अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत आता है। कौन सी रेखा? पश्चिमी जो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, ये मरुस्थल को 2 भागों बराबर भागों में बांटती है। एक तो ये डिटेल आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा आपको ध्यान में रखना है कि 10 सेंटीमीटर कौन सी पूछा जाता है आजकल, एक तो 10 सेंटीमीटर या 100 मिलीमीटर। ठीक है, ये जो समवर्षा रेखा है ये थार के मरुस्थल की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, पश्चिमी सीमा का क्या करती है? निर्धारण। कौन सी? 100 मिलीमीटर वर्षा रेखा या 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद एक 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है जो आपको ध्यान में रखनी है कि राजस्थान को 2 समान भागों में विभाजित करने वाली वर्षा रेखा है। कौन सी? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। मोटा मोटी बात ये आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद ये देखिए अरावली पर्वतीय प्रदेश, तो इसके अंतर्गत आप पढ़ रहे हैं दक्षिणी अरावली, ठीक है, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली, ये आपको 3 भाग ध्यान में रखना है। और जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, मतलब पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसके मैं आपको भाग करवा चुका हूँ। दक्षिणी जो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है उसके अंतर्गत जो आते हैं, एक तो लूणी बेसिन आता है, नागौरी उच्च भूमि आती है, शेखावाटी जो अंतः प्रवाही क्षेत्र है कांथली नदी वाला वो आता है, और चौथा घग्गर बेसिन आता है। ठीक है, तो इस प्रकार विद्यार्थियों, तीसरा जो पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसके अंतर्गत हाड़ौती का पठारी प्रदेश आता है और विंध्यन का गार भूमि आती है। ठीक है, पूर्वी जो मैदानी भाग है इसके अंदर आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, एक तो बनास व बाणगंगा का मैदान, माही का मैदान जो आपको ध्यान में रखना है, दूसरा जो चंबल का मैदान आपको ध्यान में रखना है, और जो ये विंध्यन का गार भूमि और हाड़ौती का पठारी क्षेत्र है, ये दक्षिणी पूर्वी पठार के भाग है। बस इतना सा मैटर आपको विद्यार्थियों ध्यान में रखना है। इस जो मैप है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। तो विद्यार्थियों, ये कंटेंट आपको कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से बताएं। जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार मैं जो राजस्थान ज्योग्राफी आपको कंप्लीट करवाने का प्रयास करूँगा विद मैप की सहायता से। जो भी आगे एग्ज़ाम होने वाले हैं लगभग क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।